अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैक्रोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चिकन एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन मैक्रोनी जो आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके घर में मैक्रोनी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और आप चाहते हैं कि आपके पास मैक्रोनी की बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेसिपी हो जो कि आपकी फैमिली को बहुत खुश कर दे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। जिसको बनाने के लिए 3 से 4 खाने की चम्मच सबसे पहले कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन की मिलान है मेरे पास 300 ग्राम, 300 ग्राम, 1 पाव, 1.5 पाव के करीब आप कह सकते हैं मेरे पास बोनलेस चिकन है। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और उसके बाद हमने करनी है जी इसकी बुनाई। लेकिन तक इसका कलर जो वो भी चेंज हो जाए और इसके अंदर जो महसूस स्मेल होती है ना चिकन की वो खत्म हो जाए और लहसुन अदरक का टेस्ट जो है इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाना चाहिए। 5 मिनट ढक्कन के साथ कवर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है फुली कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर डालूंगी गाजरें, बारीक 90 साइज में कट करके गाजरें डालेंगे। आजकल जैसे कि विंटर सीजन है तो गाजरें और मटर वगैरह बहुत फ्रेश मिलते हैं, बहुत मजे के मिलते हैं। गाजर ऐड करने के बाद इसको भी 5 मिनट हमने ढक्कन के साथ कवर करके रखना है। गाजर थोड़ी सी सहत है इसलिए इनको जो है ढक्कन के साथ सिर्फ 5 मिनट कवर करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएंगी। 5 मिनट कवर करने के बाद जब हम ढक्कन को मैंने उठाया था तो उसके बाद मैंने जितनी भी मेरे पास सब्जियां थी वो सारी डाल दी थी। मटर डाल रही हूँ, तकरीबन 1 प्याली मटर थे। मटर को 80% पहले ही मैंने बॉईल कर लिया है, 80% ये कुक हो चुके हुए हैं। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी बंद गोभी, 1 प्याली बंद गोभी की थी। उसके बाद इसके अंदर जिस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है वो है शिमला मिर्चें। शिमला मिर्च इतनी ज़्यादा बच्चे नहीं शौक से खाते, उन्हें टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो बहुत ज़्यादा मिकदार में मैंने नहीं डाली। एक ही दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हमने तमाम सब्जियों को जब डाल दिया तो उसके बाद मैंने 3 से 4 सब्ज मिर्चें ली थी और सब्ज मिर्चों को बारीक कट करके वो भी डाल दिए। अब इसको कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से इस तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी 5 मिनट देंगे, कवर करके रखेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, हमने सब्जियों को कुक नहीं करना। सब्जियां अगर बहुत ज़्यादा कुक हो जाएंगी तो ज़रा भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा था। उसके बाद ढक्कन को मैंने खोल लिया था। अब यहाँ पे मसाले वगैरह ऐड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाले। सोया सॉस डालूंगी हाफ प्याली, सोया सॉस हाफ प्याली डालूंगी। उसके बाद चिली सॉस डालूंगी, चिली सॉस डालूंगी हाफ प्याली, चिली सॉस डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है वो है टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाले का इस्तेमाल करूंगी। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच टिक्का मसाला डालूंगी। टिक्का मसाला अगर आप डाल रहे हैं तो आपको किसी भी नमक वगैरह की जरूरत नहीं होती। मैक्रोनी की मिकदार मेरे पास 400 ग्राम है। ये जो पैकेट मिलता है ना 400 ग्राम्स वाला, ये पूरा पैकेट मैंने जो है फुल बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको ऐड करेंगे। नमक वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, नमक सिर्फ मैक्रोनी को बॉईल करते हुए डाला था या फिर टिक्के मसाले के अंदर है और सोया सॉस के अंदर नमक जो है वो मौजूद होता है। मजीद नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो फिर आप डाल लें। उसके बाद तमाम मैक्रोनी को अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसके अंदर किसी भी केचप या टमाटर वगैरह को डालने की ज़रूरत नहीं है। ये